तो मालिक मल्ला जय राम। आज के भूतिया कहानी में आप मतलब सुनने मिली नदिया के पार कहानी के भाग 2। तो एक कहानी में भी ऐसे होते कि एक जन मास्टर जी हबे जेकर ट्रांसफर अभी एक ठो गाँव में होए हबे। अब बहुत पुराना समय के बात हरे। वो समय जनरली घर में नहाए धोए के और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था नहीं रहे। तो गाँव वाला मन चेताए थे कि मास्टर जी ला कि यदि नदी के पार में एक तो गठौना हबे ओमा नहाए बर और शौच वगैरह जाबे, लेकिन दूसरा गठौना जो थोड़ा दूर में है वहाँ मत जाबे बोलते। तो पूछते का बर, तो थोड़ा समस्या ही से बताते गाँव वाला मन। लेकिन समस्या के बारे में जानकारी नहीं लेवा मास्टर जी। तो का होते कि मास्टर जी ला असल में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे का आदत थे 4-5 बजे। तो वही 4:30 बजे लगभग ओला टॉयलेट लगते मास्टर जी सुबह सुबह। तो उड़ जाते तो सोचते चलो वही तरफ से नहा धो के आए जाए करके, तो अपन टॉवल वावल धल लेते और नदी की तरफ चल देते। तो नदी के पार में शौच जाए रही थे तो ओला कुछ व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देते। कौन डहन ले? वही गठौना डहन ले जेती बर मत जाबे करके ओला बताए रही थे गाँव वालों ने। तो ओकर मन में थोड़ा शंका तो होते, लेकिन वो सोचते कि जाके देखे जाए कौन हरे इसे करके। तो वह चुपचाप यही गठौना तरफ चल देते और जाके देखते कोई नहीं रहा, लेकिन टुरबुर टुरबुर कोई गोठियात इससे आवाज़ आते। तो आवाज़ देते कि कौन हरो जी ऐसे करके। तो आवाज़ आना बंद हो जाती। फिर आवाज़ देते कौन हरो जी करके, लेकिन कुछ नहीं रहा है आसपास। तब तक अंजोर होल थल थे। तो ओकर नजर है नदी के बीचों बीच जाते। तो ओला लइका के हाथ दिखते नदी से बाहर निकले हुए और डूबा थे तैसे टाइप से लगते ओला। तब वो आसपास देखते कि कोई नहीं है और देखते कि लइका डूबा था। तो नदी में छलांग लगा देते बचाए बर। तो वही नदी के से थोड़ा दूर में एक तो खेत में एक जन आदमी यहाँ सुबह सुबह गेरी थे गाँव के। तो देख डर थे कि मास्टर जी नदी में कूदा था वही गठौना में करके। तो दौड़त दौड़त जाते वो नदी में छलांग लगा देते और मास्टर जी ला लाते वापस गठौना में। मास्टर जी बीच में पूछते कि लइका डूबा था बेजी करके। तो वो आदमी बोलते कि लइका नो हरी गुरुजी, कोई और हरे ते बाहर निकल इसे बोलते। तो फिर बाहर निकलते और घर आते मास्टर जी है। तो मास्टर जी है घर आते तब बोला वो आदमी बताते कि अगर ते हाँ ओला बचाए बर चल देतेस तो वो तो डुबोक मार डरतीस। वो ढेकवा हरे इसे बोलते, वो है प्रेत हरे इसे बोलते। तो मास्टर जी ला इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। वो भले सोचते कि वो कोई जीव जंतु भले हो ही, लेकिन प्रेत तो नहीं हो सके इसे करके। खबर कि मास्टर जी थोड़ा नया ख्याल के भी थे, तो ये बात पे विश्वास नहीं करे। अब वो हाँ वैसने अपन स्कूल चल देते। अब दिन भर ओकर तबीयत बहुत खराब रही थे और वो एकदम ऐसे ओकर नजर में झूलते। मतलब वो जो लड़का के हाथ दिखे रही थे वह, तो वो मति भ्रम होल धल लेते, एकदम चिड़चिड़ाहट हो जाते, गुस्सा हो जाते, बुखार पकड़ लेते और बीच भी झूलते ओकर नज़र में। तो वह स्कूल के बाद घर पहुँचते तब सकरी लग खोलते अपन घर के। तब देखते कि 2 ठन बड़े बड़े गोइहा ओकर घर में उत्पात मचावत हवे। गोइहा मतलब एक ठो बड़े छिपकली रहते, गाँव गाँव तरी वाला जानत हो। तो ओकर घर में उत्पात मचाते वो चीखत चिल्लात घर से बाहर निकलते और आस पास पड़ोसी मन सकलते। तो पड़ोसी मन जाग देखते तो ओकर घर में वाकई बर्तन मन सब एती तेती रहते, लेकिन कोई गोइहा नहीं रहे ओकर घर में। तो मन बोलते कि मास्टर जी तो मति भ्रम होत हवे, ते ढेकवाल देखे तब ले इसे करते। तो ये बात है जब गांव के सरपंच और पुरोहित ला पता चलते तो दोनों को यहाँ आते मास्टर जी करा और बोलते कि तोला हमन मना करे रहे हैं वो गठौना में जाए बर, तो का बर गे हंसते हैं। असल में बात का थे कि पुरोहित बताते कि 2-3 पीढ़ी पहले के बात हरे। एक जन सिद्ध तांत्रिक है, एक जन प्रेत छोड़े रही समर गाँव में। वो प्रेत के नाम है ढेकवा और वह सरीसृप प्रजाति के रहीस कथे, मतलब जैसे छिपकली मन रहते नहीं वैसे टाइप से रहा कथे और लड़का के आकार के रहा कथे ओकर आकृति है। और नदी के बीचों बीच एकदम डूबे के एक्टिंग मारे और वो आदमी मन हो लड़का हरे कि बचाए बर जावे तहन डूबो के मार डरे और खा देवे इसे कथे। तो ये समस्या से निजात पाए बर जो वर्तमान में पुरोहित है ओकर परदादा है उस समय पुरोहित रही थे गाँव के। तो वो मतलब अपन तंत्र मंत्र से वो ढेकवाला भी गठौना में बांध देते और देवता बना के गाँव के रक्षक बना के रख देते। और गाँव वाला मन ला वो गठौना में जाए से मना करते, खबर के वो गठौना में जाही तो ढेकवा मार डरी हो मन ला इसे करके। तो ये बात ला सरपंच और पुरोहित मास्टर जी ला बताते और बोलते कि वो गठौना में वापिस मत जाते करे और मन चल देते। लेकिन मास्टर जी के मन में ना खटक रहे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है गाँव में इसे करके ओकर मन के बात ला माने नहीं हुआ। अब दूसरा दिन के बाद हरे मुंधियार कुन के बाद थे अंजोर होती के समय के मास्टर जी पंच मन के घर के दरवाजे खटखटावत थे और पंच मन निकलते 2-3 जन, बाकी मन सोए रही थे। तब वो पूछते का हो गए मास्टर जी करके। तब मास्टर जी बोलते चलो चलो जल्दी नदी के वो गठौना में जेमा जास मना करे सरपंच है तेमा वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। वो गठौना में टॉली खड़े हवे ट्रैक्टर के और वहाँ रेती जोरो आवत सरपंच है। असल में बात का है कि गाँव में रेती बेचना मना भी थे। तो वो रेती के खनन करे बर अवैध खनन करे बर पुरोहित और सरपंच के चाल हरे कि सब ला डरवा के रखे ढेकवा हवे करके और रेती ला बेचते हो मन है इसे करके।
तो पंच मन के मन में थोड़ा भय तो रही थे, लेकिन ओमन मास्टर जी के बात में आ जाते और ओमन ह चल देते वो गठौना में। लेकिन ओमन जाते 4 जन, 3 जन पंच और मास्टर जी, लेकिन वापस आते केवल 3 जन पंच मन। मास्टर जी वापस नहीं आए। ओमन बहुत डरे सहमे रही थे और गांव में ऐसे बताते कि हम ऐसे ऐसे बोल के मास्टर जी लेगे रही सब है, लेकिन वहाँ हमला ढेकवा मिली सब है और वो मास्टर जी ला लिख गए ऐसे बोलते, और हमन डर के मारे भागत आ हमन अपन प्राण ला बचा के ऐसे बोलते। और दूसरा दिन मास्टर जी के सर कटे लाश वो नदी में तैरत हुए मिलते। तब गांव वाला मन अलग अलग प्रकार की बात करते कि ढेकवा सच में मास्टर जी ला लिख गए ऐसे करके, कार की मास्टर जी नवा ख्यालात करिए ओकर मन के बात ला मानिस नहीं है, तेकर कारण मौत हो गया ओकर ऐसे करके। और एक बात ये भी चलते कि हो सकते सरपंच और पंच मन हम मिले रही सोही, और जब सरपंच के करतूत के बारे में मास्टर जी ला पता चल गए और वो लोग उजागर करना चाहिए से, तो वो लोग पकड़ लिस और मार दिस और ढेकवा के नाम चढ़ा दिस। ऐसे 2 प्रकार के बात चलते गाँव में, कोई ला पता नहीं चल पाए कि मास्टर जी की मृत्यु कैसे हुई ऐसे करते। तो कोई गांव में अगर ऐसे कुछ प्रथा चले आते तो ओकर पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर होती। तो ये कहानी के भाग 2 यहीं पर समाप्त होते। भाग 3 आप मन ला बहुत जल्द सुने बर मिलही, तब तक के लिए बने रहो। सुरबैया CG05 नहीं 4 सुरबैया CG04।